नमस्कार साथियों। 70 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ जनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं जो उनको 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ प्रदान करेंगे। इसे बनाने के लिए हम अपने छात्रों से, शिक्षकों से अपील करेंगे कि वो अपने मोबाइल से अपने आसपास रहने वाले समस्त 70 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के कार्ड बनाएं। इस हेतु आपको क्या करना है, आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो आपका है उसी के द्वारा आप बना सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है आयुष्मान ऐप और आयुष्मान ऐप को ओपन करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही इस ऐप को खोलें उसके पहले ही आप अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन को ऑन कर दें, नहीं तो एरर आएगा। जब आप जीपीएस लोकेशन ऑन करके आगे जाते हैं तो लॉगिन का जो पेज होगा वहाँ पर इस प्रकार से आपको बेनिफिशियरी वाले कॉलम पे क्लिक कर लेना है और जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद अगला जो कॉलम वो आपका मोबाइल नंबर है। आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बगल में वेरीफाई लिखा है, वहाँ क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ नीचे दर्ज कर देना है। जब आप ये ओटीपी डाल देंगे तो सबसे नीचे फिर एक कैप्चा कोड यहाँ पर प्रदर्शित होगा। उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और फिल करने के बाद अब आपको ये डाटा सबमिट कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस यहाँ पर होने लगेगी। जब आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है उतने समय में फिर रिक्वेस्ट होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। ऊपर कुछ सिलेक्ट करने के लिए दिख रहे हैं, इनमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे नीचे आपको दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 17 ईयर्स प्लस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर बेनिफिशियरी सर्च के लिए 2 कॉलम आपको दिख रहे हैं, एक आधार नंबर, दूसरा फैमिली आईडी। आपको केवल आधार नंबर से ही कार्य करना है। संबंधित व्यक्ति जिसका आप आधार कार्ड लेके बुलवाया होगा आपने, नहीं है तो आप आधार कार्ड और वो मोबाइल जो नंबर लिंक है वो ज़रूर उनको लेके बुलाएं और संबंधित व्यक्ति भी हों। उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर बॉक्स है इसमें डाल देना है। नीचे जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जब आप कैप्चा कोड को फिल कर देंगे तो कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पे जाकर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनका जो डाटा है, जो आधार का डाटा है, वो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको 3 मेंबर दिख रहे हैं। अब इनमें से जिसकी भी आयु 70 वर्ष से अधिक है उन मेंबर को आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि केवल 70 वर्ष जिनकी आयु है उनके ही आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बनेंगे। तो 70 वर्ष या उससे अधिक की जो आयु है उन व्यक्ति को आप यहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, अगली स्टेज में जाएगा और आपको इस प्रकार से उनका नाम और कुछ डिटेल यहाँ पर दिखेगी। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ई-केवाईसी करना है, जो हम आधार ओटीपी के माध्यम से करेंगे। आपको आधार ओटीपी पर क्लिक करना है, क्योंकि साथियों ई-केवाईसी जब तक नहीं होगी, जब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो आप ई-केवाईसी के ऑप्शन को टिक करें, आधार ओटीपी वाले को। नीचे आधार नंबर पहले से ही डला हुआ दिखेगा जिसके कुछ अंक हिडन होंगे, तो वो वाला नंबर आप चेक कर लें कि वही आधार नंबर है जिसका आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। जब आपने आधार ओटीपी को सिलेक्ट कर लिया और आधार नंबर पे आपने देख लिया कि आधार नंबर सही है, फिर आप अगली स्टेज में जाएंगे। अब हम संबंधित व्यक्ति की ई-केवाईसी की प्रक्रिया कर रहे हैं। जब हम आगे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक घोषणा हमको दिखाई देगी। इस घोषणा को नीचे की तरफ लाना है और यस आई एक्सेप्ट, हाँ मुझे स्वीकार करके अलाउ पे यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगी और इस प्रकार से अब की बार 2 ओटीपी आना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा जो यूज़र मोबाइल कहलाएगा और एक ओटीपी आएगा संबंधित के मोबाइल पर जो मेंबर ओटीपी कहलाएगा। तो अब जो आपके पास ओटीपी आया उसको यूजर्स मोबाइल ओटीपी, मतलब नीचे वाले कॉलम में आपको अपना ओटीपी डाल देना है। और जो एक ओटीपी है वो जो आधार नंबर जिसका आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उनके मोबाइल पे गया है, उनका मोबाइल साथ में होना चाहिए। उनके आधार का जो ओटीपी है वो आपने यहाँ पर डाल के रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस कर दिया। जब आप रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आएगा जो कि आपकी ई-केवाईसी सक्सेस होने का प्रमाण यहाँ पर देगा। इसे ओके कर देना है। अब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो ई-केवाईसी डन का मैसेज आ जाएगा और जिनका आप
आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उनका डाटा यहाँ पर दिखने लगेगा। फ़ोटो लगा हुआ दिखेगा, लेकिन नया फ़ोटो आपको खींचना है तो आप यहाँ पर नया फ़ोटो खींच लें। लाइव फ़ोटो खींचना है, संबंधित व्यक्ति का यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। इस प्रकार से डाटा आपको दिखेगा और ये आधार से डाटा का मैच लेवल भी दिखाएगा। ये 100% यहाँ दिखा रहा है, 90-80% हो सकता है। फिर एक ये चीज़ पूछेगा कि डू यू हैव मोबाइल नंबर, क्या आपके पास मोबाइल है। तो ये बात पूछी जा रही है संबंधित थी जिनका आप बना रहा है। यदि है तो यस करना है, नहीं है तो नो करके भी ये प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन यदि है मोबाइल नंबर तो यस करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके आगे वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक OTP पुनः उसी नंबर पे जाएगा जिनका आयुष्मान कार्ड आप बना रहे हैं। उनसे वो OTP ले लें और लेके यहाँ पर डाल के और आगे रिक्वेस्ट को सबमिट कर दें। योर मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसके बाद आपको कुछ जानकारियाँ सिलेक्ट करनी है, जैसे कैटेगरी कौन सी है, OBC SC ST जो भी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लें। वहाँ संबंधित जगह का पिन कोड डाल दें। तो जो आधार कार्ड के पीछे पिन कोड लिखा होगा उसी को आपको डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद स्टेट सिलेक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, रूरल या अर्बन, शहरी या ग्रामीण किस क्षेत्र के हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन सिलेक्ट कर लें, ग्रामीण से हैं तो रूरल आप सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अगली प्रोसेस में जाना है जहाँ पर आपको उनकी लोकल बॉडी सिलेक्ट करना है। वार्ड नंबर यहाँ पे प्रदर्शित होगा, यदि अवेलेबल होगा तो ठीक, नहीं तो नॉट अवेलेबल। और फिर नीचे एक घोषणा है, इसको क्लिक करके और सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं KYC इज कंप्लीटेड, प्लीज डाउनलोड द आयुष्मान कार्ड आफ्टर सम टाइम, इस प्रकार का मैसेज आएगा। आयुष्मान कार्ड आपका बन गया है। ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ मिनट बाद या तत्काल भी हो सकता है। आप पुनः एक कैप्चा कोड प्रदर्शित होगा, यहाँ पर आप उसे दर्ज करें। कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद आप प्रोसीड वाला जो बटन होगा वहाँ पर क्लिक करना है। हम अगली विंडो में पहुँचेंगे और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो एक अगली स्क्रीन जो आपके सामने होगी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद, उसमें जब आप फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड यहाँ दिखने लगेगा और ये जो डाटा है वो ग्रीन यहाँ पर अप्रूव्ड का मैसेज आपको दिखने लगेगा। अप्रूव्ड जब हो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद उन व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड जो बनाया आपने वो बन चुका है और वो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर लें, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तत्काल यदि नहीं होता है तो कुछ मिनट का इंतजार करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी के आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाएं।